जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि रस के 4 अंग होते हैं, उसमें मैंने बताया था कि अस्थायी भाव और विभव, मैंने उसको बताया था कि आखिर क्या होते हैं अस्थायी भाव और विभव। 2 और रस के अंग हैं, इसमें अनुभव और संचारी भाव। अनुभव क्या होता है? अस्थायी भाव जागृत होने पर, अस्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेतनाओं को अनुभव करते हैं। जागृत का मतलब होता है उत्पन्न होना, आश्रय मतलब होता है जिसके मन में उत्पन्न होता है, बाह्य मतलब होता है बाहरी चेष्टाओं के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुभव करते हैं। जिसमें तो सिंपल उदाहरण हम देंगे, जब हमको गर्मी लगती है तो पसीना पसीना का अनुभव करते हैं, ठंड लगती है तो कांपते कांपने का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे, अगर मान लो जोकर देखते हैं तो देखने से हम लोग क्या होते हैं? हंसी आती है, तो हंसते हुए क्या करते हैं? हम लोग ताली बजाते हैं। तो जो ताली बजाना का जो क्रिया हुआ वो क्या कहलाएगा? अनुभव किया, मतलब तो हंसी को हम लोग क्या किए? दिखाए। संचारी भाव होता है अस्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं। देखना, किसी चीज को देखकर कभी दुख होता है, कभी खुश हो जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, तो कभी उत्साह से भर जाते हैं। कोई पोयम देखोगे तो बहुत सारे पोयम ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आप लोगों का दया के भाव भी हैं, करुणा के भाव भी हैं, जबकि हंसी भी है, घृणा के भाव भी हैं, और किसी के ऊपर व्यंग भी किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति जो मन में कभी कभी उत्पन्न होती है, मतलब एक ही चीज को देखकर कई तरह की भावनाएं मन में उत्पन्न होना, वो क्या कहलाएगा? संचारी भाव। हमारे मन में संचय हुआ है, मैंने रुका हुआ है, वो जैसे पानी का बुलबुला, पानी जो होता है बुलबुला निकलता है जब बॉइलिंग करते हैं, तो उसी तरह से रह रह के निकलता है। उसी तरह से संचारी भाव भी होते हैं जो मन में रह रहकर उत्पन्न होते हैं, सब समय एक समान नहीं रहता है। किसी के प्रति हम आदर रिस्पेक्ट करते हैं तो सब समय एक समान नहीं रहता है, कभी हम उसके ऊपर गुस्सा भी करते हैं, कभी प्यार भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब वीडियो में एग्जाम्पल बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, इस उदाहरण में आप लोग देखोगे कि संचारी भाव क्या होता है। एक ही एक उदाहरण है, उसमें सभी चीज में कौन क्या होता है, कौन कौन सा रोल कौन प्ले कर रहा है, वो देख पाओगे, ठीक है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया था कि एक ऐसा उदाहरण देंगे जिसमें आप लोग समझ पाओगे कि सर अस्थायी भाव इसमें क्या है, विभव इसमें से क्या निकल के आएगा, अनुभव क्या निकलेगा और संचारी भाव क्या होगा। जैसे उदाहरण है, बिनु गोपाल बैरी भई गूंजे, माने यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण से काफी प्रेम करती हैं और वो बोल रहे हैं कि गोपाल के बिना जो ये कुंज है, मतलब ये जंगल है, बगीचा है, बान बगीचा, सब कुछ क्या हो गया है? बैरी मतलब होता है माने बेकार, मतलब दुश्मन हो गए हैं हमारे। तबले लता लगती अति शीतल अब भय विस्मय ज्वाल की कुंज। पहले जब श्री कृष्ण थे तो ये लताएं बहुत ही सुंदर लग रही थी, देखने में अच्छी लग रही थी, अभी वो एक विषम ज्वाला की तरह दिखाई पड़ रही है। वृथा बहती यमुना खग बोलत वृथा कमल फूले अति गूंजे, मतलब वृथा बहती यमुना, जिस तरह से यमुना नदी में पानियों की धारा बह रही है, उसी तरह से हमारे मन में भी श्री कृष्ण के चले जाने के बाद हमारे मन में भी एक तरह की विरह वेदना बढ़ रही है। तो यहाँ पर विरह वेदना मतलब होता है कि प्रेम की भावना। तो देखोगे कि यहाँ पर रस कौन सा हो गया? श्रृंगार रस हो गया, क्योंकि यहाँ प्रेम की बातें की जा रही है, इसलिए श्रृंगार रस हो गया। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। का स्थायी भाव क्या हो गया यहाँ पर? रति। श्रृंगार के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग, वो अगले क्लास में करेंगे। विभव होता है इसमें श्री कृष्ण और कुंज, मतलब विभव किसके मन में? विभव आखिर कहाँ से उत्पन्न हो जा रहा है? श्री कृष्ण और कुंज में हो रहा है। विभव मतलब होता है कि इस अवसर पर डेथ हुआ और श्री कृष्ण को लेकर गोपियों के मन में प्रेम की भावना जागृत हुई। अनुभव, श्री कृष्ण के चले जाने पर गोपियों के मन में एक विलाप उत्पन्न हुआ, तो गोपियों की आंख लाल होना वो क्या कहलाएगा? अनुभव कहलाएगा। संचारी भाव, गोपाल की यादें, श्री कृष्ण की यादें जो है यहाँ पर संचारी भाव है, जो गोपियों के मन में रह रह के क्या हो रहा है? उठ रहा है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि चारों भाग जो रस के अंग होंगे, एक ही उदाहरण में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसके बाद हम लोग रस के जो 9 भेद हैं, 9 भेद की परिभाषा, उसके उदाहरण को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।